हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए फटाफट उसी मैट्रिक के चैप्टर को हम लोग आगे करते हैं। जी हाँ, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज आप। तो चलिए आज फिर से आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फाइंड x इफ y इक्वल टू दिया है एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू, जो ऑर्डर ऑफ दिया 2 इंटू 2 का ऑर्डर दिया 1 0 - 3 2 ये दिया है। तो आपको y निकालना बहुत आसान। अभी तक जैसे आप क्वेश्चन 1 to 7 करते चले आए हैं उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सारे इसके प्रीवियस जितनी वीडियो है सब इसके डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन भी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, तो आई बटन में भी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू जो दिया है, क्या दिया है 1 माइनस, प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू दिया है y, तो y यहाँ रख दीजिए। तो ये रखेंगे 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ रखेंगे 3 2 और 1 4। जी हाँ, इसको ऐसे रखिए। और ये स्टूडेंट्स 1 - 3 0 2। तो देखिए कितने अच्छे से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x अगर हम लिखते हैं तो बच्चों ये तो हमारा 1 - 3 0 2, लेकिन ये जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 2 1 4। अब वी कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल सेम, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू ईच अदर। 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, -2 आएगा। 0 में -2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस है ना, तो -2 होगा। -3 और -1 कितना होगा, -4। अब ये 2 है, 2 में से 2 - 4 करेंगे तो क्या होगा, -2। ओके, ये किसकी वैल्यू आई, 2x की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 2 क्या होगा, यहाँ से 2 आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो अब हम वी कैन डिवाइड बाई 2 इन ईच एलिमेंट्स। 2 से सब में डिवाइड कर देंगे। तो भाई 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका -1। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे -2। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो -1। 2 से इसमें भी -1। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है कि आपको इसी तरीके से सब इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसको 2 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, फिर वैल्यू को देखिए सॉल्व करिए फटाफट। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 और 0 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो करना था, शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट्स इन द गिवन ऑर्डर 0 and 2। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका 5 1 6 8 सेम ऑर्डर में आपका नोट डाउन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, ये प्लस में दिया है ना, तो ऑर्डर सेम है 2/2 2/2 सब, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी एडिंग टू ईच अदर, देन क्या हो जाएगा 2 + y। 6 का 0 में ऐड करेंगे 0 होगा, 0 का 1 में होगा तो 1 होगा, 2x का 2 में होगा तो क्या होगा 2x + 2। जी हाँ, ये आपका इधर का तो सॉल्व हो गया। चलिए अब इधर 5 6 1 8। लेकिन स्टूडेंट्स यू नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज गिवन टू द बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 + y = 5। 2 + y = 5, तो y = क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी = 3। y की वैल्यू ये आ गई। चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो देयरफॉर 2x + 2 = 8। इसके बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो 2x = 8, 2 इधर जाएगा -2, तो क्या होगा 6, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3।
तो प्लीज़ स्टूडेंट्स समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बता दीजिए। यानी दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ देखिए बहुत आसानी से इसी तरीके से आपको यहाँ क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। टी की वैल्यू निकालना है, टी मैंने वहाँ लिखा नहीं है। तो अब देखो सिंपल वही आप सॉल्व करिए जैसे पहले किया था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2z 2y 2t, बिल्कुल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ क्या लिखेंगे 3, ये आपका क्या है 0 है ना, तो वहाँ पे देख लीजिए 0 है, तो इसको 0 सही से मैं बना देता हूँ 0, और -3 6, जी हाँ। इसी तरीके से यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो क्या हो जाएगा 9 12 15 18, जी हाँ, सेम मैट्रिक्स है। अब इसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x + 3 2z - 3, ये 2z - 3, इसके बाद 2y का 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, 2y होगा केवल, और 2t + 6, ये आपका इधर का तो आ गया। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ तो सेम होगा, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया 3 से। ओके, अब बच्चों देखो इसको हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स है उसे इक्वल दिखा सकते हैं, बिकॉज बोथ मैट्रिक्स आर गिवन इनटू द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर तो 2x + 3 = 9, तो 2x = लिखेंगे तो 9 - 3 तो कितना आएगा 6, तो डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। तो x = क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चल अब y की वैल्यू देखो, इसको लिखो 2z - 3 = 15, राइट। तो 2z = लिखेंगे तो 15 + 3 तो मीन्स कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट मैं 18 लिख दे रहा हूँ। तो यानी z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। देखो कितनी आसानी से सब वैल्यू फाइंड आउट होती जा रही। चलिए अब बात करते हैं 2y की, यहाँ पे रख देते हैं, यानी 2y = क्या होगा 12, तो y = क्या होगा, सिंपल डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं t की वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे 2t + 6 = 18, 2t = अब 18 6 इधर जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो t = लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, तो इससे डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अब कितना आएगा 6, तो ये आपकी किसकी है t की वैल्यू, तो सारी वैल्यू आपकी निकल गई। ओके बेटा, तो जल्दी फटाफट जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम x का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, देखो x 2x और 3x, यहाँ क्या हो जाएगा = -y, और ये +y = क्या होगा बेटा 10 और 5, ये सेम रहेगा। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 2x - y और ये 3x + y, सेम ऑर्डर हो गया। ओके, = 10 और 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2x - y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, 3x + y = 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ऐड कर दीजिए। अब दोनों ऐड करेंगे, यहाँ लिख दीजिए बाई एडिंग करेंगे तो y से y प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x = क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15/5, यानी x की वैल्यू जो आने वाली है आपकी 3। तो देखो कितने आसानी से हम लोग इसे सॉल्व आउट कर लिए। चलिए अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स में 3 -y = 10। जी हाँ, तो ये -y = 10 और ये -6 हो जाएगा, ये 3 2 6 इधर आ जाएगा,
तो अब ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4, और ये यहाँ पे क्या है y की वैल्यू, अगर हम माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आई -4। तो चलिए नोट डाउन इसे कर लीजिए, आपकी ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी लाइव क्लास ले या रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन 13 नंबर, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए आप लोग। यहाँ देखिए आपको दिया है इस एक मैट्रिक्स का ऑर्डर में दिया है cos x माइनस साइन x 0 इस तरीके से, और आपको सो दैट करना fx fy इक्वल टू fx प्लस y। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के पहले आपको करना क्या सॉरी, तो इसको सबसे पहले आपको क्या निकालना है fx। तो चलिए fx निकाल लीजिए। fx का मतलब आपको दिया हुआ है सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए fx दिया हुआ है, तो इसी को अगर हम इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम fy मान लेते, चलो fy जब निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे cos y sin y, जी हाँ, और यहाँ लिखोगे 0। ये तो 0 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे माइनस साइन y cos y 0, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 0 1, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर सेकंड, जी हाँ। अब देखो अब क्या करने वाले हम लोग, इसे ध्यान से देखो बेटा। अब यहाँ पर जब ये सारी वैल्यू दी हुई है तो अभी आपको क्या निकालना है, fx प्लस वाई। तो चलिए तीसरा इक्वेशन भी हम लोग निकाल लेते हैं, यानी fx प्लस वाई। यानी बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हम दोनों को एक साथ लिखना है। देखो कैसे बता रहा हूँ, साइन x प्लस वाई, जी हाँ लिख लिया। फिर यहाँ पर कॉस, पहले कॉस है, कॉस लिख लीजिए, कॉस x प्लस वाई। फिर क्या है, साइन x प्लस वाई, जी हाँ लिख लिया। इसके बाद बच्चों देखो फिर क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ भी माइनस साइन x प्लस वाई, बिल्कुल सही। यहाँ भी कॉस x प्लस वाई, जी हाँ ये x है यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 तो 0 लिख दीजिए, बाकी 0 0 1। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दो बच्चों। अब क्या करना है आपको, fx प्लस वाई तो हो गया, चलो ये जो आना चाहिए इसी का दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी आना चाहिए। अगर इतना आ गया दैट इज़ योर प्रूफ, तो इतना प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ निकालते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ बच्चों लिखते हैं हम fx इंटू fy, जी हाँ। अब दोनों मैट्रिक्स को हमें वहाँ लिखना होगा। यहाँ पे fx ये है, यहाँ देखिए ध्यान से, a ये है cos x, फिर है sin x 0, यहाँ x है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा, माइनस साइन x, और यहाँ cos x, और यहाँ क्या है 0, और यहाँ 0 0 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोनों हमें दूसरी भी यहाँ वैल्यू लिखना है fy की। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं fy हमारा क्या है, जहाँ जहाँ है वही लिख दीजिए सारा, cos y, ठीक है, sin y 0, और यहाँ पर माइनस साइन y, ये x है, और यहाँ पर फिर cos y, और ये 0 होगा, और यहाँ 0 0 1, ये आपको लिख देना है। ओके बच्चों, अब देखो ज़रा ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा, जैसे आप लोग पहले करते थे वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे जहाँ तक है उम्मीद कि आप लोग कर सकते हैं। fx fy इक्वल टू, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, जी हाँ। तो देखो सबसे पहले इस टर्म को हम लेते हैं, ठीक है जी, और इसके बाद इसके टर्म को नीचे वाले को लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग
कॉस एक्स का कॉस वाई से करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन माइनस का है, माइनस का है, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन वाई साइन एक्स, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद जीरो का मल्टीप्लाई अगर जीरो में कर देंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, एक हो गया। फिर इसी के बाद अब फिर मल्टीप्लाई आपको देखो, अभी आपने किसका किया, ये सारा का सारा इससे करा है, ये सारा का सारा इससे करा, तो यहाँ लिख दिया, ये प्लस जीरो लिखेंगे तो ये जीरो ही होगा, इसे छोड़ दीजिए। अब चलिए इसी का मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी का मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, यानी यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो कॉस एक्स माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है जी। अब माइनस का, माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से, तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर जीरो का जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी प्लस जीरो ही होगा। और फिर ये ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, तो जब इससे होगा तो सारा का सारा जीरो होगा, तो लास्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये बताइए जल्दी से फटाफट। देखो भाई, इसका लास्ट का तो जीरो जीरो से फिर जीरो जीरो ही हो जाएगा लास्ट में, फिर इसका बाद इसका मल्टीप्लाई फिर वैसे ही करना आपको। तो अब देखो साइन एक्स से कॉस वाई का, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे कॉस वाई साइन वाई, प्लस लगाएंगे, कॉस वाई कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स साइन वाई, ये एक्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों, फिर यहाँ जीरो है तो जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा, ख़त्म। अब आ जाइए, अब इसका मल्टीप्लाई अभी हमने किस में किया, इसमें, अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो साइन एक्स माइनस है तो माइनस होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, कॉस एक्स का कॉस वाई से, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस वाई से, तो अब यहाँ पे जीरो का तो जीरो होगा, फिर इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो, लेकिन वन का वन होगा तो वन होगा, ठीक है, राइट। चलिए अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जीरो जीरो का मल्टीप्लाई फिर इसी तरीके से फिर इसका होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इसी में, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सब जीरो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, जीरो हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा, वन ही होगा। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम ये हमारा सॉल्व होके निकलता क्या है। जी हाँ, तो यहाँ देखो बच्चों, आपको आइडेंटिटी पता होगी, यहाँ मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स, या साइन एक्स साइन वाई। तो देखो एक बात ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि इस तरीके से अगर कोई हमारा फार्मूला दिया है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स, तो किसका फार्मूला होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि कॉस एक्स प्लस वाई का होता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ देखो माइनस है और यहाँ माइनस कॉमन ले लें, तो क्या है ये, यहाँ भाई ये देखो, हम ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ये देखो कॉस से, ये क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी का। और रही बात माइनस की, माइनस बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई का, ये फार्मूला होगा। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ बेटा यहाँ से, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया था मैंने।
अब देखो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है तो इसे 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से यहाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी फार्मूला किसका हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का। जी हाँ, इसी तरीके से यहाँ देखो ये यहाँ माइनस में है, माइनस यहाँ क्या है माइनस में, यानी अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, माइनस अगर कॉमन ले ना भी लें तो भी क्या हो जाएगा, यानी कॉस ए कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका हो जाएगा, कॉस, ये किसका हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का, जो अभी आपने पहले लिखा था। यहाँ पे ये भी तो यही आया था, यहाँ पे यही सेम आया था, तो वही चीज़ तो यहाँ भी है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या है 0 0 और ये 1 0 0 1, तो देखिए बच्चों दोनों हमारा आ चुका है इक्वल। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए ये cos x प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस में आ गया 0 0 1 0 0 1, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1। तो ये था बच्चों, अब आपका दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो यहाँ दोनों दिखा दीजिए कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई वेरीफाई, यही आपको हेंस प्रूव करना था। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है। ये दोनों दिया है कि ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। बहुत अच्छे से आप प्रूव कर सकते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करिए फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं, बस यही प्रूव करना था। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई, तो पहले आपको बताया हूँ इस तरीके से ये लीजिए और इस तरीके से इसमें एक एक करते जाइए। 5 का 2 में करेंगे तो क्या होगा भाई, 5 2 जा 10, डायरेक्ट कर देते हैं 10। और देखो -1 का 3 से करेंगे तो -3, जी हाँ। इसी का इसमें करेंगे 5 1 जा 5 और -4 होगा, क्यों 1 का फॉर्म होगा -4। अब देखो इसी का तरीके से इससे 6 का 2 से होगा 6 2 जा 12 प्लस 21, जी हाँ। फिर इससे करेंगे 6 और 7 का इससे, तो 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28, जी हाँ। इस तरीके से आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ अब 10 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 7, यहाँ से 12 और 21 कितना आएगा 33, ठीक है। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 34, ये आ गया। इसी तरीके से चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दूसरे को। ये तो हमारा LHS हो गया, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं अगर बच्चों, ये तो हमारा क्या था RHS था, ठीक है। अब सॉरी LHS था। अब RHS को देखो, RHS को कैसे करेंगे, सेम वही जो आप मेथड अभी तक यूज करते आए हैं। 2 का 5 में करेंगे तो क्या होगा 10, 1 का 6 में करेंगे +6, फिर इससे इसमें करेंगे 2 1 जा -2 और 1 का 7 से होगा +7। भाई इसका मल्टीप्लाई इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना है, तो ठीक है। अब इसी तरीके से आपको 3 का 4 का करेंगे तो क्या होगा 2 का, देखो ध्यान से देखो यहाँ बच्चों, भाई हमने इसका पहले इसमें किया फिर इसमें किया, अब इसी का इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24। अब इसी तरीके से 5 का -5 हो जाएगा, और 3 का -3, यानी 3 का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, और 4 का 7 में 4 7 जा 28। देखते हैं कितना आता है। चलिए बच्चों 10 और 6 16, -2 और 7 कितना हो जाएगा 5, और ये 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, और ये कितना हो जाएगा 25। तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया। तो अब इसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर LHS
नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बस हो गया, इतना ही आपको करना था। ओके बेटा, तो चलिए प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन।